तो 11वां क्वेश्चन आपका ये कहता है कि यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है? तो सबसे पहली बात, ब्रेक एक तरीके का कीवर्ड है। कीवर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स कंपाइलर के द्वारा जो कि किसी स्पेशल मीनिंग को कैरी करते हैं। तो ब्रेक इज अ कीवर्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, इट इज नोन एज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। सो बेसिकली अगर ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है तो ये क्या करेगा, ये लूप को कंट्रोल करेगा। लूप क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट्स आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स जिसकी मदद से हम एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करा सकते हैं, बार बार ऑपरेशंस को रन करा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं अगर, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, इस तरीके से अगर लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग प्रिंट एफ हेलो लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारा हेलो होएगा ये आपका 10 बार प्रिंट होएगा। ठीक, ये आपका हेलो यहाँ पे स्क्रीन पे 10 बार प्रिंट होके आएगा। ठीक, तो बेसिकली ये तो लूप स्टेटमेंट है। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक जो है आपका, वो आपके लूप को एबनॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक हमने यहाँ पे कहा कि ये हमारा स्टेटमेंट है और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल्स टू 5 देन यहाँ पे हमने ब्रेक लिख दिया। तो ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक इस लूप को जैसे ही हमारा आई जो है ये 5 के बराबर होएगा, कंपैरिजन लगाना था मैंने इक्वलिटी लगा दिया, तो जैसे ही आई 5 के बराबर होएगा वैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, टर्मिनेट हो जाएगा यानी ब्रेक जो है ये कंट्रोल को लूप के बाहर कर देगा। तो लूप के बाहर जैसे ये करेगा, लूप के बाहर केवल करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लूप के ही ये बाहर जाएगा। और लूप के जैसे ही बाहर जाएगा तो आप ये अब यहाँ पे इस ये एक आपका क्वेश्चन बन गया कि इस क्वेश्चन में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि हेलो कितनी बार प्रिंट होएगा। तो हेलो आपका अब यहाँ पे 0 पे जब आई रहेगा, 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, तब तक हमारा हेलो प्रिंट होएगा। जैसे ही आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 5 होएगी तो 5 के लिए भी हेलो प्रिंट होएगा, बिकॉज हेलो पहले है। और जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कराई जाएगी, कंपेयर कराने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे तो ये लूप से हमको कंट्रोल को बाहर कर देगा। तो ओवरऑल आप कंपेयर कराओ तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आपका यहाँ पे हेलो प्रिंट होएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेना। 6 टाइम्स अगर आप लूप चलाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हम इटरेशन करते हैं। इस तरीके से फॉर लूप हमारा वर्क करता है। तो ब्रेक जो हमारा था वो क्या करता है? हमारे लूप से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा? एग्जिट अ लूप और अ स्विच केस। स्विच इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। स्विच भी एक तरीके का, एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इसको हम मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस? कौन से? बेसिकली हमारे ये 3 प्रकार के लूप होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के लूप में हम अगर लूप के बारे में बात करें तो लूप हमने भी समझाया कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट को बार बार रन कराना है तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। लूप्स जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। ठीक, अगर कैटेगराइज करें तो ये आपके 2 तरीके के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ठीक, इसको अगर हम अपने नॉर्मल भाषा में समझे तो एंट्री के पहले जब आपकी कंडीशन चेक करी जाती है, जैसे कि आप दरवाजा खोलने के पहले ताले में चाबी लगा के टेस्ट करते हो, चाबी खुल जाती है तो आप अंदर चले जाते हो, वैसे ही जब एंट्री के समय में कंडीशन चेक करी जाती है तो वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। और बाहर निकलने के लिए जब कंडीशन चेक करी जाती है तो वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री में आपका फॉर लूप आ जाता है और वाइल लूप आ जाता है, वहीं एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका डू वाइल आ जाता है। ठीक, ये आपके बाहर निकलने के लिए कंडीशन को टेस्ट करता है। ठीक, तो एंट्री में जब हम कंडीशन चेक कराएंगे तो अगर एंट्री में कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लूप के अंदर घुस जाएं और एग्जिट करने के लिए कंडीशन चेक कराएं तो वहां पे हमारा एटलीस्ट एक बार तो वो सारे ऑपरेशंस रन करेंगे। विच मींस जो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है यानी कि डू वाइल जो है हमारा, वो हमारा एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा भले चाहे कंडीशन फॉल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एरे क्या होता है? एरे हमारा एक तरीके का डेटा टाइप है। किस तरीके का डेटा टाइप है? एरे इज अ डेराइव्ड डेटा टाइप। ओके, डेराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? जो किसी एक
फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करके बनाया जाए। तो एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप विच इज यूज्ड विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ एनी वन टाइप ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक। और यहाँ पे एरे जो हमारा होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करता है, यानी एक के बाद एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक। तो एरे के अंदर, एरे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि सेम टाइप के डेटा को अपने पास रखता है। लाइक इस तरीके से अगर ये आपका एरे है तो इसमें आपके पास सेम प्रकार के डेटा होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर टाइप का डेटा है विच मीन्स इट इज एन एरे। और ये आपका एक के बाद एक के बाद एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन पे डेटा आपका यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक। तो एरे क्या हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक। यहाँ पे आपका डेटा है जो कि सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को अपने पास रखता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग भी एक तरीके का एरे है। ठीक। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरे। जैसे हम लोग ने इंटीजर का एरे बनाया था, ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है आपका। कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, उसका एरे जब हम बनाते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग करते हैं और ये टर्मिनेट होता है नल सिंबल से, इसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th है। ये कह रहा है कि पॉइंटर अगर हमको डिक्लेयर करना है तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर भी एक प्रकार के डेटा टाइप होते हैं जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक। पॉइंटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ, इट इज अ बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप हम कह सकते हैं। ये किसी स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। अच्छा, अगर हम बात करें वेरिएबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? तो वेरिएबल होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन नेम्ड का क्या मतलब है? तो जैसे होता क्या है, हम लोग नंबर्स को याद करने में बहुत कंफ्यूज होता है, हमारी मेमोरी बहुत बड़ी है। ठीक है, और हर मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस है, 0 1 2 3 4 से लेके बहुत बड़ी मेमोरी होती है, तो सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो हमको एड्रेसेस नहीं याद रहते। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस को एक नाम दे देते हैं, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, तो वो वेरिएबल कहलाता है। जैसे हमारे दुनिया में बहुत सारे घर बने हुए हैं, सब घर को कुछ ना कुछ एड्रेस है, तो उस एड्रेस से अगर हम सब घर को नाम जानने लग जाएं तो हमको वहां पे बहुत दिक्कत होगी। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम हर घर को नाम दे देते हैं कि अच्छा ये इनका घर है, ये इनका घर है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम वहां पे उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जो घर का नाम होता है वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, यानी किसी, अगर हमने मेमोरी लोकेशन हमारे पास है ये, जिसको हम कह रहे हैं ए नाम दिया, इसका एड्रेस 100 है, इसके अंदर 2 स्टोर्ड है, तो पॉइंटर वेरिएबल जो हमारा होगा, पीटीआर जो होएगा, वो पीटीआर क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा, 100 लिखेगा। ठीक। अब ये तो पॉइंटर हो गया। पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करा जाता है? जब हम इन वेरिएबल बनाते हैं तो हम तो इंट ए बनाते हैं। अगर हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो होता है वो एस्ट्रिक से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका जो है, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसको आपको एस्ट्रिक पीटीआर लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, साइज ऑफ, जैसे कि हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, किसी भी, अगर हम पैरेंथेसिस की बात करें, पैरेंथेसिस अगर किसी नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा होता है तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन साइज ऑफ भी उसका एक एक्सेप्शन है। साइज ऑफ के आगे भी ऐसे पैरेंथेसिस लगा होता है और इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, इसके अंदर हम कोई डेटा टाइप दे सकते हैं, जैसे आईएनटी लिख सकते हैं। आईएनटी के अलावा हम किसी वेरिएबल को दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, कोई भी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उसका साइज पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे आईएनटी लिखा तो जो भी साइज होगा आईएनटी का डेटा टाइप का, फॉर एग्जाम्पल 2 बाइट्स, तो वो यहाँ लिख के चला आएगा। अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो 2 भी आईएनटी से ही डिनोट किया जाता है, तो उसका भी साइज आपका 2 बाइट होगा, तो वो यहाँ लिख के चला आएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपका क्या करता है, ये साइज बताता है।
ठीक, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ अ वेरिएबल, डेटा टाइप हम कह सकते हैं, वैल्यूज भी कह सकते हैं, किसी भी चीज का अगर आपको साइज पता करना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज क्लास के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम लोग ने ऑटो, एक्सटर्न और उसके रिलेटेड जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो देखी थी। तो ऑटो भी स्टोरेज क्लास था, स्टैटिक भी था, एक्सटर्न भी था। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर भी आपका एक स्टोरेज क्लास होता है। 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। नाउ व्हाट डज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन टू? हैश डिफाइन एक तरीके का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या काम करता है? तो हैश डिफाइन जो आपका होता है ये कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, जैसे हमने यहां लिखा हैश डिफाइन पाई इक्वल्स टू 22/7। अगर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, पाई हैश डिफाइन पाई 22/7, तो हमारे कोड में जहां जहां पाई लिखा होगा, ठीक, वहां वहां पे 22/7 से वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, या हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि हैश डिफाइन ए 0, तो जहां जहां हमारे प्रोग्राम में ए लिखा मिलेगा वो क्या करेगा, उसकी जगह उसको 0 से रिप्लेस कर देगा। ठीक, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लाइक वो होता क्या है कि इसमें लिखा जाता है हैश डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखें हैश डिफाइन मैक्स ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब a प्लस बी क्या होगा, मैक्स जहां भी लिखा होगा वहां पे वो a प्लस बी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे भी होते हैं क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा आने के चांसेस इसमें कम है, लेकिन हम लोग जब लेवल अपना बढ़ेगा तो हम लोग उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हैश डिफाइन जो है वो एक तरीके का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखें तो विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन अ पॉइंटर? अगर हम पॉइंटर की बात हम लोग ने देख ली, ठीक है, कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर हमारा एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। अब जैसे हम लोग ने पीटीआर के बारे में डिस्कस किया था, तो पीटीआर जो है वो ए नाम के वेरिएबल का, इसका एड्रेस जो 100 था वो अपने पास 100 लिखा हुआ है और ये ए के अंदर 2 है, तो विच मीन्स ये जो है पीटीआर जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पॉइंटर है। ठीक, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब अगर पीटीआर की मदद से आप ए के अंदर जो वैल्यू लिखी है 2 उसको एक्सेस करना चाहो तो कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप उसको कर सकते हो? ठीक है, तो एस्ट्रिक जो है, एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है उसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे 100 प्रिंट होएगा, लेकिन अगर आप एस्ट्रिक पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो ये यहाँ पे 2 प्रिंट होएगा। ए को प्रिंट कराओगे तो 2 प्रिंट होएगा। एम्परसेंट ऑपरेटर, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो 100 प्रिंट होएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लाइक strcpy? तो ये तो आपको पता ही है, strcpy स्ट्रिंग कॉपी नाम का एक फंक्शन है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में डेटा को कॉपी करता है। तो ये आपका string.h हेडर फाइल में बिलोंग करता है। तो होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, हमारे साथ बने रहें, ऐसा ही हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।